हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो अपना वीडियो है यह होने वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस के बाकी जो भाग हैं, बाकी जो पार्ट हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के अपन पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टॉपिक रहने वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज अपन जो पढ़ेंगे वो होने वाला है आपका टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका? हैज बीन और हैव बीन। अगर बीन को हटा दिया जाए तो हैज और हैव कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यानी हैज और हैव के साथ बीन लगा देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड कर देंगे तो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बन जाएगी। तो हैज बीन का यूज आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, नेम यानी सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है। और हैव बीन का यूज आपको सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल के साथ आपको हैव बीन का यूज करना है। अगला है आपका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड जिसमें अपन बात करते हैं एडवर्ब की। अब इस वाले टेंस में जो है ज्यादा एडवर्ब आपकी नहीं रहने वाले ही, एडवर्ब इसमें होता नहीं है, तो फिर भी आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? इस वाले टेंस में जो है आपको पहचानने के लिए आपको सिंस, फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आपको? सिंस या फॉर आएगा और जो है आपको साथ में प्रेजेंट टाइम दिया गया रहेगा, यानी प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बताया रहेगा। तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपका जो वाक्य है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, यानी इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है वो आप कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब आपका लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब इसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस आ रहा है, तो कंटिन्यूअस किसी में भी अगर आता है तो मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूं, कंटिन्यूअस किसी भी टेंस के साथ आता है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई सा भी टेंस हो, व्हाटएवर। अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो वहां पर आपको जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको V1 के साथ आपको ING का यूज करना है। इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है आपके अदर वर्ड्स जो भी होंगे वो आपको लिख देना है। और इसके बाद जो है आपको सिंस या फॉर, और उसके बाद जो है आपको टाइम, ये आपको लिखना है। सिंस या फॉर का यूज इसमें होगा। अभी मैं जो है आपको बता दूंगा स्ट्रक्चर होने के बाद कि आप सिंस का यूज आपको कब करना है, फॉर का यूज कब करना है, ये अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसका नेगेटिव आपको कैसे बनाना है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आपको 2 वर्ड दे रखे हैं। इससे पहले वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब में आपको सिर्फ 1 वर्ड देके रखता था, तो अपन सिंपल जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन नोट लगा देते हैं, थर्ड प्लेस पर नेगेटिव बन जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन क्या करेंगे यहाँ पर? हैज और हैव, यानी हैज बीन और हैव बीन में से हैज हैव को पहले ले लेंगे, फिर जो है आपको नोट लगा देना है, और फिर जो है आपको बीन जो बचा हुआ है इसका यूज करना है। ठीक है। इसके बाद जो है जो भी आपका बचा हुआ है, यानी V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, आपका सिंस फॉर और आपका टाइम आ जाएगा। इसका अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो अब आपको जो यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन पूरा एक साथ आपको आगे नहीं लिखना है। आपको केवल हैज और हैव ही आपको आगे लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले हैज, हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब जो बीन बचा हुआ है वो आपको सब्जेक्ट के बाद में लिख देना है। इसके बाद आपको पूरा ये जो लाइन है लिख देना है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इसके बाद आपका सिंस फॉर प्लस आपका टाइम, और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आपको जरूर से लगाना है। अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ लिख देंगे हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अब थर्ड प्लेस पर नोट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आपको सीधा नोट लगा देना है, इसके बाद आपको बीन लिख देना है। इसके बाद जो है आपको जो भी बचा हुआ है इसको आप लिख दें पूरा एज इट इज। V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस फॉर और टाइम और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर M है, इसको देख लेना थोड़ा सा, टाइम। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी यहां तक समझ में आ चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट नाम के साथ, हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे के साथ। इसका जो है एडवर्ब सिंपल है, सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट टाइम आपको दिया रहेगा। अफर्मेटिव सिंपल है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट के साथ ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और इसमें आपको सिंस फॉर जरूर लगाना है और आपको टाइम कर देना है। तो बड़ी आसानी से जो है आप इनको कर सकते हैं। आपको केवल अफर्मेटिव याद करना है, बाकी जो है आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इनको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है अपन देखते हैं इसमें सिंस फॉर का यूज। अभी जो है बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहता है कि कहां पर सिंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है। बहुत बार जो है बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बहुत बार इसमें बच्चों से गलतियां होती है कि कहाँ पे सर सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं, कौन कौन से जो है शब्द जो आपके सिंस के लिए यूज होंगे, कौन से वर्ड आपके फॉर के लिए यूज होंगे। तो ये डाउट जो है आज आपका पूरी तरह क्लियर होने वाला है। बस आप जो है क्लास में बने रहिए। अब यहां पर अपन करेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर का जो है यूज अपन यहां पर देखने वाले हैं। सिंस का यूज आपको कब करना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल। सिंस का यूज आपको कब करना है? किसी भी ईयर का नाम आपको दिया गया हो, जैसे 1995, 2025 ईयर नेम, यानी कोई सा भी ईयर आपको दिया गया हो, सन 2000, 2005, 1995, कुछ भी। इसके बाद जो है आपको मंथ नेम दिया गया हो, मंथ नेम, महीने का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, कोई सा भी महीने का नाम। मंथ नेम के बाद जो है आपको यहां पर करना है इसका वीक नेम, सप्ताह के नाम, वीक नेम, जैसे आपका संडे आ गया, मंडे आ गया, कोई सा भी सप्ताह का नाम हो। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ डेट, बर्थ डेट, किसी का भी बर्थ डेट हो तो वो भी जो है आपको सिंस का यूज करना है, क्योंकि वो आपका क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। यानी फिक्स समय जो होता है, आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं सिंस का यूज किसके लिए, डेफिनिट टाइम के लिए, डेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम के लिए, यानी सिंस का जो है आपको उपयोग करना है डेफिनिट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। सब निश्चित समय है, कोई सा भी सन हो गया, मंथ का नाम हो गया, वीक का नाम हो गया, किसी का बर्थ डेट हो गया, ये सब क्या है आपका फिक्स टाइम को दिखाता है। अच्छा, इसमें जो है एक कंफ्यूजन वाली बात, जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे वाक्य में आ जाता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, या फिर आ जाता है आपका इन द इवनिंग। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये जो है आपका, इसके साथ में आपको सिंस का ही यूज करना है, क्योंकि ये भी क्या है, फिक्स टाइम को बताता है। शाम का समय फिक्स है, मॉर्निंग का समय फिक्स है, तो इसके लिए भी जो है आपको सिंस का ही यूज करना है। तो आप समझ गए होंगे, जो फिक्स टाइम को दिखाता है उन सब के लिए आपको सिंस का यूज करना है। अगला है आपका फॉर। इसका यूज होगा आपका इनडेफिनिट टाइम के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए जो है आपको इसका यूज करना है। यानी कौन कौन सा टाइम होगा इनडेफिनिट, जैसे आपसे बोल दिया जाए 2 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स, इस तरह से आपको बोल दिया जाए। या फिर आपको बोल दिया जाए जैसे 2 मंथ,
2 मंथ्स 4 मंथ्स इस तरह से आपको दे दिया जाए, या फिर आपको बोल दिया जाए 2 वीक 3 वीक 4 वीक इस तरह से आपको दे दिया जाए, या फिर आपको जो है 2 हार्स 4 हार्स 2 हार्स 5 हार्स ETC। इन सब के लिए जो है आपको 4 का यूज करना है, बाकी सबके लिए जो है आपको सिंस का यूज करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक इसका जो है उदाहरण अपन यहां पर देख लेते हैं कैसे आपको करना है। जैसे आपको वाक्य दे दिया जाए, वह 5 वर्षों से वह 5 वर्षों से वह 5 वर्षों से जयपुर में रह रहा है। जयपुर में रह रहा है। वह क्या कर रहा है? 5 सालों से टाइम दिया गया है, 5 सालों से जयपुर में रह रहा है यानी कंटिन्यूस में है। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी क्या आ जाएगा? ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? हैज बीन। ही हैज बीन। क्या कर रहा है? वो रह रहा है। रहने को क्या बोला जाता है? लिव। लिव के साथ क्या हो जाएगा? ING। ही हैज बीन लिविंग। कहां रह रहा है वो? जयपुर में। इन जयपुर। ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर। अब देखो यहाँ पर सिंस लगाना है, फॉर लगाना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 5 वर्षों से। अब 5 वर्ष फिक्स नहीं है, हो सकता है वो 2020 से रह रहा हो, 2015 से रह रहा हो, फिक्स टाइम नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप? फॉर। जयपुर फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स। तो जो है इस प्रकार से आप इसके वाक्य बना सकते हैं, और भी वाक्य जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको केवल इसका स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो है अगले वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे आपके पास्ट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वाले वीडियोस में अपन कंप्लीट करेंगे पास्ट को, और जैसे अपने टेंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है करेक्ट फॉर्म वाला, और उसके बाद जो है एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।